तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, मैं मज़दूरी का काम किया करता था और एक जगह मुझे काम का ऑफ़र मिला, तो मैंने ना ही कुछ सोचा समझा और जाकर काम पकड़ लिया, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। लेकिन बात यह थी कि मेरे घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर कैंप में रहना था और उस कैंप से जाकर साइट पे काम करना था और फिर उसी कैंप में रहना था। वहीं पे खाना मिलता था और वहीं पे सोना था। फिर हम कैंप में चले गए। वहाँ पे ऐसा था कि हर दिन सुबह 5 बजे ट्रक आती थी और हॉर्न बजाती थी। हॉर्न बजते ही हम सब उस ट्रक में जाके बैठ जाते थे और वह ट्रक साइड पे ले जाके हमें छोड़ देती थी और हम लोग दिन भर काम किया करते थे और शाम को फिर वह ट्रक हमें उस कैंप में वापस छोड़ देती थी। रात को काम नहीं चलता था। रात को उस साइड पे खाली कर दिया जाता था। पता ना ऐसा क्यों। मैंने एक आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वह कुछ नहीं बताया और वह जो साइड था वह थोड़ा अजीब लगता था। एक दिन की बात है, हम लोग साइट से वापस आ गए। शाम हो चुकी थी। उसमें से करीबन 5-6 मज़दूर नहीं लौटे थे। हमने कहा ट्रक ड्राइवर को कि अरे भाई, 5-6 मज़दूर शायद नहीं लौटे हैं। हम उसके नाम तो नहीं जानते, लेकिन शायद वह नहीं लौटे हैं, क्योंकि रोज़ दिखते थे, आज नहीं दिख रहे हैं। तो वह ट्रक ड्राइवर ने मेरी नहीं सुनी और ट्रक चलाता गया। मैंने जब उसे ज़ोर से बोला तो उसने कहा, मालिक का ऑर्डर ही हमें फॉलो करना होता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। टाइम होने पे जो वापस आ गया वह आ गया, नहीं तो उसका बात मालिक ही बताएगा। फिर अगले दिन हम वहाँ पे गए साइट पे, तो मालिक वहाँ पे खड़े थे। हमने जाकर मालिक से पूछा तो मालिक ने हमारी तरफ अजीब तरह से देखने लगा और वह कुछ देर चुप होकर बोला कि वह सब अपने घर चले गए काम को छोड़कर, अब वह काम नहीं करेंगे। हमने सोचा हो सकता है कोई परेशानी हुई होगी, इसलिए वह लोग काम छोड़कर चले गए। उसी में मेरा एक दोस्त मदन था, जो कि हमारा कैंप में ही दोस्ती हुई थी और हम लोग साथ साथ ही रहते थे। फिर से एक दिन हम वापस आने लगे। थोड़ा शाम हो चुका था। ट्रक ड्राइवर ने तेज़ी से हॉर्न देने लगा और बार बार चीखने चिल्लाने लगा कि जल्दी आकर बैठो, ज़्यादा लेट करोगे तो छोड़कर चले जाएंगे। हम तो जल्दी से आकर बैठ गए। लगभग सभी मज़दूर आकर बैठ गए और हम वहाँ से निकल गए। तभी मेरा ध्यान गया कि मेरा दोस्त मदन आया ही नहीं। हमने कहा ट्रक ड्राइवर से कि भाई गाड़ी रोक, दोनों अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। फिर कैंप में आ गया। फिर कैंप में रात कैसे कैसे बिताई और सोचा कि कल सुबह जाकर अपने दोस्त मदन को खोजूंगा कि वह गया किधर। जब सुबह वहाँ पे गए हम, तो कहीं भी मदन नहीं मिला। फिर हम कंस्ट्रक्शन के मालिक से पूछे अपने दोस्त के बारे में, तो कहा कि मदन तो इस काम को छोड़कर अपने पैसे लेकर चला गया जितने दिनों का काम किया था। तो मैं बोला कि नहीं, मदन ऐसे नहीं जा सकता, मुझे बिना बताए वह कहीं नहीं जा सकता था। आखिर वह कहाँ गया मुझे बताओ। लेकिन कंस्ट्रक्शन के मालिक ने मुझसे बहस कर ली और मुझे एक गोदाम में बंद कर दिया। फिर मैं उसी गोदाम में रह गया। शाम हो चुकी थी और रात भी हो चुकी थी। मुझे ट्रक ने छोड़कर वहाँ से कैंप चला गया था। फिर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी बाहर से। काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे लगा शायद कोई गेट खोलने आया होगा। तभी वह आवाज़ दी कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना मारे जाओगे। यह आवाज़ मेरे दोस्त से मिल रहा था, मदन से। फिर अचानक से तेज़ हवा बहने लगा और गेट अपने आप खुल गया। मैं वहाँ से बाहर निकला तो फिर से आवाज़ आया कि जल्दी भाग जाओ, मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। वह मेरा दोस्त का ही आवाज़ था और मैं वहाँ से भागने लगा। कैसे कैसे कर कर मैं वहाँ से भाग निकला। जब मैं कैंप में पहुँचा तो मैंने यह बात सभी को बताई, लेकिन किसी को उस पर विश्वास न हुआ और कुछ लोगों को मुझ पे विश्वास हुआ।
हम सब 5-6 आदमी उस काम को छोड़कर अपने पैसे लेकर वहाँ से घर आ गए। करीबन 1 महीने के बाद मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैं देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा था, लेकिन काम रुका हुआ था, यानी काम नहीं हो रहा था, उतना ही पे रुका हुआ था। मैंने वहाँ के एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ काला साया है और यहाँ के मज़दूरों को धीरे धीरे मारता जाता था। इस वजह से सभी मज़दूर काम छोड़कर चले गए और बहुत सारे मारे गए, और इस कंस्ट्रक्शन के मालिक भी रहस्यमय तरीके से मारे गए। किसी को नहीं पता कि वह कैसे मरे। यह सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और सोचा कि चलो मेरी वजह से कुछ मज़दूर की जान तो बची। तो दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।